तो में या शायद इसी वक्त सऊदी अरब के शहर जद्दा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान में एक डिफेंस पैक्ट साइन हो रहा है। जब पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल सऊदी अरब लैंड करते हैं, उसी लम्हे यमन के हौसियों की तरफ से ये कार्रवाई होना, और इसी 24 घंटे में हुतीज ने यमन के अंदर जो यमनी मिलिट्री है जिसको सऊदी सपोर्ट करते हैं, सऊदी अरब की सरजमीन पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए यमन के हौसियों का हमले का दावा। वहां पर भी उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स की और ड्रोन स्ट्राइक्स की। उनकी फौज अपने बॉर्डर्स पर रहती है और दिफा का काम करती है। वो मुल्क की गवर्नेंस, और उनको किसी ने नहीं कहा हुआ इंडिया के अंदर जो आर्मी चीफ है उसके दिमाग में ये खन्नास नहीं आता कि मुझे रब ने चुन लिया है या भगवान ने चुन लिया है, इस मुल्क की काया मैंने पलटनी है। नहीं, वो अपनी हैसियत में रह के अपना काम करते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ख़तरनाक बात है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने इस सिलसिले में ईरान से भी बात की होगी, और सऊदी अरब से वो गए हैं तो ये इसी नीयत से गए होंगे कि जंग मजीद ना फैले। फॉर्मर इंडियन जो आर्मी चीफ थे, वो जब अपनी वर्दी में थे, मतलब अपने ऑफिस में थे, तो उनकी एक वीडियो सामने आई थी जिसमें वो सुजुकी, जिसको वहाँ मारुति कहते हैं, उसके अंदर सफ़र कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि फॉर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सऊदी अरब पहुंचते ही इंतहाई तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। अब से चंद घंटे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है न्यूज रिएक्शन वीडियो में। जी हाँ, बात करेंगे पाकिस्तान, उसके बाद तुर्की और सऊदी अरब। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर और भी उनके कुछ नेता जैसे ही सऊदी में पैर रखें, बस और क्या, यमन ने ठोकना स्टार्ट कर दिया सऊदी को, और सऊदी पे जबरदस्त का अटैक किया है यमन। पहले बता देते हैं कि ये शहबाज शरीफ, आसिफ मुनीर क्यों गए हैं सऊदी अरब। देखिए, सिर्फ ये पाकिस्तान के ही नहीं, ये 3 देशों का मीटिंग है इसमें। जी हाँ, एक पाकिस्तान, दूसरा सऊदी, तीसरा तुर्की। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की तीनों मिलके एक, समझिए कि एक नाटो बना रहे हैं। जी हाँ, इस्लामिक कंट्री में ये तीनों एक नाटो टाइप का जो है कि सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। बट आने वाला टाइम में ये तीनों क्या करेंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा कि। लेकिन ये सबसे बड़ी बात इंडिया के लिए बात करें तो, यदि देखिए, सऊदी अरब और पाकिस्तान तो पहले ही डील कर लिए थे कि यदि सऊदी पे कोई अटैक करता तो वो पाकिस्तान पे अटैक होगा, पाकिस्तान पे कोई अटैक करता तो वो सऊदी पे अटैक होगा। लेकिन इंडिया के लिए सबसे बड़ी बात है कि अब देखिए 3 देश हो गए, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ये दोनों देश, खास करके टर्की और सऊदी अरब, तो इंडिया से बॉर्डर लगते नहीं है। वहीं पे ऑपरेशन सिंदूर में आप सबको पता होगा कि टर्की ने मदद किया था पाकिस्तान को ड्रोन और कुछ इंजीनियर को भेज के। लेकिन सऊदी के पास तो कुछ फौज वगैरह है नहीं। सऊदी मदद कर सकते हैं पैसे वगैरह, लेकिन पाकिस्तान वैसा देश है नहीं जो कि इंडिया पे कुछ कर सके। जज्बे वाली कौम है, उससे ज़्यादा सिर्फ वो बोल सकते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी टेंशन अब इजराइल के लिए है, और ये पाकिस्तान के पास जो परमाणु है, ये आने वाला टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ होगा जरूर, क्योंकि इजराइल भी अब जो है कि नहीं चाह रहा है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हो। जी हाँ, यमन तो ठोक ही रहा है, आने वाला टाइम में कहीं बड़ी विचलित होने वाला है, बहुत उलटफेर होने वाला है, क्योंकि अब जो ये तीनों देश एक सदस्यता अपना लिए हैं। देखिए कुछ क्या होता है। वीडियो में आप लोग बने रहे और देखें क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया। के सऊदी अरब पहुंचते ही इंतहाई तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। सऊदी अरब की अफवाज पर हमला और दर्जनों हलाकतें। इसके साथ ही साथ सऊदी अरब की सरजमीन पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए यमन के हौसियों का हमले का दावा। ये सब कुछ एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब पाकिस्तान, कतर, ओमान, सऊदी अरब ये मफाहमत चाह रहे हैं और जंग बंदी की कोशिश कर रहे हैं। एन उसी मौके पर जब पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल सऊदी अरब लैंड करते हैं, उसी लम्हे यमन के हौसियों की तरफ से ये कार्रवाई होना बहुत से सवालात खड़े करता है। पाकिस्तान का तो इम्तिहान है, लेकिन अब ईरान का भी एक बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ चाहता है। अब से चंद घंटों में या शायद इसी वक्त सऊदी अरब के शहर जद्दा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान में एक डिफेंस पैक्ट साइन हो रहा है, और इसे वेस्ट एशिया का एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर करार दिया जा रहा है। अब इस पर साइन करने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, थर्सडे के दिन में अपनी बगल में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब को बगल में दबा के, अलॉन्ग विद दूसरी बगल में उन्होंने दबाया हुआ था पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब को, और साथ में 2 फालतू बंदे, एक डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब को और साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब को। असल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो सही है बेचारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन का काम करता है। तो इन सबको लेकर ये डेलीगेशन सऊदी अरब के शहर पहुंचा,
फिर पाकिस्तान के जो सरकारी ज़राए अबलाग हैं और जो गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल, वहाँ से फुटेज इशू की गई कि तमाम इबादत गुजार लोग जो हैं ये उम्रा करने के लिए पहुँचे। इनकी फुटेज थी जहाँ पे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान की कौम के वसी तर मफाद में इन्होंने खुदा से दुआएं मांगी। इस सारी की सारी जो खबर इशू की गई उसमें कहीं पर आपको एक सिंगल लाइन ये नहीं मिलती कि ये सारा का सारा डेलीगेशन जो है ये यहाँ पहुँचा है एक डिफेंस पैक्ट पे साइन करने के लिए। थोड़ी सी जब इसकी अपडेट आए तो वह एक छोटी सी सिंगल लाइन खबर ये थी कि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी यहाँ पहुँचेंगे, उनको भी जो है वो शाह सलमान ने बुलाया है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट किया है सऊदी अरब के फरमा रवा ने, और इनकी मीटिंग जो है वो MBS के साथ होगी। फिर ये था कि आपस में भी इनकी एक मीटिंग होगी, तुर्की और पाकिस्तान के डेलीगेशंस की आपस में भी एक मीटिंग होगी, लेकिन कोई जिक्र नहीं है कि ये यहाँ पर एक डिफेंस पैक्ट साइन करने के लिए आए। अब से थोड़ी देर पहले जब मैं इस वीलॉग की तैयारी कर रहा था तभी मैंने देखा तो कम से कम डॉन के अंदर कोई ऐसी उसकी मुझे हेडलाइन जो है नहीं मिल सकती। वो अपनी हैसियत में रह के अपना काम करते हैं। हाल ही में फॉर्मर इंडियन जो आर्मी चीफ थे वो जब अपनी वर्दी में थे, मतलब अपने ऑफिस में थे, तो उनकी एक वीडियो सामने आई थी जिसमें वो सुजुकी, जिसको वहाँ मारुति कहते हैं, उसके अंदर सफ़र कर रहे थे। हमारे वालों की तो बातें ही और हैं। हमारे वाले तो इतनी मरात लेते हैं कि बहुत सारे मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो भी सोच भी नहीं सकते ऐसी मरात जो हमारे आर्मी चीफ लेते हैं। तो जो एक फ़र्क है वो छोटे या बड़े सूबे नहीं है, वो ये है कि वहाँ के